गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 15 का पार्ट 2, जो कि द बर्डमैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के पक्षी मनुष्य, राइट। तो पार्ट वन में हमने देखा था कि किस तरह से पक्षियों की अलग अलग स्पीसीज होती हैं, है ना। लगभग 9,000 स्पीसीज जो हैं वो मौजूद हैं पक्षियों की, और कुछ पक्षी का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी कैटेगरी हैं, राइट। जैसे ये कुछ पक्षी अंडे देते हैं, है ना। और कुछ पक्षी बहुत ही ज़्यादा दूर तक देखते हैं, कुछ पक्षी बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं, है ना। और कुछ पक्षी बहुत ही तेज़ दौड़ते हैं, राइट। तो यहाँ तक हमने देखा था इस स्टोरी में, राइट। यहाँ तक देखा था, राइट। अब इससे हम लोग आज आगे देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या कि फाइंड द स्पेशलिटी ऑफ बर्ड्स गिवन इन पैराग्राफ। जो ये पैराग्राफ ऊपर में था उसमें से स्पेशलिटीज बर्ड्स का आपको देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इन इंडिया यानी कि भारत में द वर्ड ऑफ बर्ड वॉज एक्सपोज टू अस बाय द ग्रेट सलीम अली कंट्रीब्यूशन। तो भारत में पक्षियों की दुनिया हमारे सामने महान सलीम अली के योगदान से प्रदर्शित हुई। सलीम अली कौन है? जो पहला ही पिक्चर यहाँ पे देखे होंगे आप, ये है सलीम अली जी, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सलीम अली कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। ही इज ही इज अफेक्शनली नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, है ना। उन्हें मतलब प्यार से लोग क्या बुलाते थे? भारत का पक्षी पुरुष नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। सलीम अली वॉज बॉर्न ऑन 12 नवंबर 1896, जो कि सलीम अली का जन्म हुआ था 12 नवंबर 1896 में, ठीक है, 1896 में, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि हिज मेटरनल अंकल, है ना, हिज मेटरनल अंकल यानी कि मामा मामा मामा, ठीक है, उनके मामा जो थे वो अमरुद्दीन, ठीक है, अमरुद्दीन तैजबी ब्रॉट हिम अप। उनके मामा अमरुद्दीन तैजबी ने उन्हें ऊपर उठाया, राइट। हिज अंकल वॉज हिज अंकल वॉज हंटर एंड नेचर लव, यानी कि उनके मामा एक शिकारी तथा प्राकृतिक प्रेमी थे, ठीक है। तो उनका पढ़ाई लिखाई ये सारी चीज़ें ऊपर उठाना, दैट मीन्स कि क्या बेटा, उनको पढ़ाना लिखाना, है ना, सारी चीज़ें व्यवस्था करना, वो उनके लिए वो करते थे उनके मामा। अब आगे देखिए। अंडर हिज गाइडेंस, उनके गाइडेंस में सलीम लर्न टू हंट एंड अप्रिसिएट द नेचर अराउंड हिम। तो उनके मार्गदर्शन में सलीम ने शिकार करना सीखा तथा अपने चारों ओर प्रकृति को पहचाना। एज अ चाइल्ड सलीम अली शॉट अ बर्ड, है ना, विच हैड अ येलो स्ट्रक। जब वे छोटे थे, है ना, ठीक, बच्चे के रूप में सलीम अली ने एक पक्षी को मारा, ठीक है, ठीक। येलो येलो स्टेक स्ट्रैक येलो स्ट्रैक रनिंग बिलो इट्स नेक। गले के नीचे चारों ओर पीली धारी थी, है ना, जिसके गले के नीचे चारों ओर पीली धारी थी, एक पक्षी को मारा, ठीक है, जिसके गले के नीचे चारों तरफ पीली धारी थी। आगे, हिज अंकल कुड नॉट आइडेंटिफाई द स्पीसीज एंड एडवाइस हिम टू कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट द बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी, BNHS, ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी इन मुंबई, ठीक है। तो उनके मामा मामा उसकी जो पक्षी जो थी, पक्षी की प्रजाति को नहीं पहचान सके और उसे मुंबई के बॉम्बे नेचुरल हॉस्पिटल में संपर्क करने की सलाह दी, ठीक है, ठीक। अब चलिए आगे क्या होता है। डॉक्टर
W.S. मिलार्ड, ठीक है, डॉक्टर W.S. मिलार्ड, द हॉनर सेक्रेटरी ऑफ द BNHS, देखो बॉम्बे, ये बॉम्बे नेचुरल हॉस्पिटल सोसाइटी आइडेंटिफाइड द बर्ड एज येलो थ्रोड स्पैरो। तो जो डॉक्टर डब्ल्यू डब्ल्यू एम मिलॉर्ड जो थे, वो सम्मानित सचिव है ना, BNHS के पक्षी को पीले गर्दन वाली गौरैया के रूप में पहचाना। यानी कि वो जो पीला गर्दन वाला पहले होता होगा कुछ और भी कलर गौरैया का, लेकिन वो पीला गर्दन वाली थी, तो उसने उन्होंने पहचाना। ही ऑल्सो सोज द सलीम अली सोसाइटीज स्प्लेंडिड कलेक्शन ऑफ सफरिंग बर्ड, यानी कि उसने सलीम अली के संघ के विलक्षण पक्षियों के शानदार संग्रह को भी दिखाया, है ना। सलीम जरूर पक्षियों का वो संग्रह किया होगा, रखा होगा, है ना, तो वो दिखाया होगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिस सिंगल इंसिडेंट, यानी कि यह एकमात्र घटना चेंज सलीम अली लाइफ, और ये मात्र घटना सलीम अली की लाइफ बदल दिया। एंड इंडिया गॉट द बेस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट, है ना, ऑर्निथोलॉजिस्ट एज अ रिजल्ट। इस एकमात्र घटना ने सलीम अली के जीवन को बदल दिया तथा इसके परिणाम स्वरूप भारत को एक श्रेष्ठ पक्षी वैज्ञानिक मिला, ठीक है। वंस सलीम अली सेड, सलीम अली ने कहा, एक बार सलीम अली ने कहा, माय चीफ इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ बर्ड हैज़ बीन द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व बर्ड्स, यानी उन्होंने कहा कि पक्षियों के अध्ययन का मेरा मुख्य उद्देश्य पक्षियों के जीवन का इतिहास, है ना, बर्ड्स लाइफ हिस्टोरी अंडर नेचुरल कंडीशन एंड नॉट इन द लेबोरेटरी अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे वैज्ञानिक लोग परीक्षण करते हैं, अपने लैब में ले जा करके माइक्रोस्कोप से देखते हैं, फिर अलग अलग चीज़ें उनके साथ करते हैं, फाड़ के चीर के, इस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैं खुले में, है ना, एक प्राकृतिक में, यानी खुले वातावरण में मैं इन लोग का निरीक्षण करूँगा, है ना। और मैं मतलब पक्षियों के अध्ययन का मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि पक्षियों के जीवन का इतिहास प्राकृतिक के रूप से निरीक्षण का अवसर प्राप्त करना है, या ऐसा उनका कहना था। आगे देखिए, बाय ट्रेवलिंग टू रिमोट बाय ट्रेवलिंग टू रिमोट अनइनहेबिटेड प्लेसेस, यानी कि इनका कहना है कि दूर निर्जर स्थानों की यात्रा करके, है ना, आई कैन स्टडी द बर्ड एज दे लिव एंड बिहेव इन देयर नेचुरल हैबिट, यानी कि मैंने पक्षियों का अध्ययन किया, जैसे वे रहते थे, राइट, जैसे वे रहते थे तथा प्राकृतिक निवास के अनुसार व्यवहार करते थे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट सलीम अली, आपको सलीम अली के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा, ठीक है, वो चीज़ आपको बताना है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है कि सलीम अली रिसीव्ड ऑनर एंड मेडल्स, है ना, सलीम अली, है ना, क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, सलीम अली रिसीव्ड ऑनर्स एंड मेडल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज सर्विस इंक्लूडिंग द जे पॉल गेटी इंटरनेशनल अवार्ड। सलीम अली ने पूरी दुनिया भर में अपने सेवाओं के लिए जे पॉल गेट्टी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, उनको मिला। आगे लिखा हुआ है कि द द गोल्डन आर्क ऑफ इंटरनेशनल यूनियन, है ना, लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द गोल्डन द गोल्डन मेडल ऑफ ब्रिटिश
ऑर्निथोलॉजी यूनियन, है ना, ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी यूनियन, ठीक है, एंड पद्मश्री एंड पद्म विभूषण फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। देखिए कितनी बड़ी बड़ी उपाधि मिल गई। तो यहाँ पे देखिए उनको क्या क्या मिला, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा, ठीक है, लिखा हुआ है क्या कि यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर द गोल्ड मेडल, है ना, किसके द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन के, अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा गोल्ड आर्क प्राकृतिक के संरक्षण के लिए गोल्ड मेडल, कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल, ये देखो गोल्डन मेडल जो लिखा हुआ है, गोल्ड मेडल उनको मिला ब्रिटिश पक्षी विज्ञान संगठन, है ना, वहाँ से भी, तथा पद्मश्री मिला इनको, इनको क्या क्या मिला, पद्मश्री मिला और पद्म विभूषण जो कि फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, जो कि भारत सरकार ने इनको दिया। ठीक है, अब आगे चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिज हिज टाइमली इंटरवेंशन हिज टाइमली इंटरवेंशन सेव्ड द भरतपुर बर्ड्स सेंचुरी एंड द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि समय पे उनके हस्तक्षेप ने भरतपुर पक्षी अभयारण्य तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क को बचा लिया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिज फेमस बुक, उनका जो प्रसिद्ध बुक था, किताब था, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड, यानी कि भारतीय पक्षियों की पुस्तक, इज द बाइबल ऑफ बडिंग ऑर्थोनोलॉजिस्ट, यानी कि उभरते हुए पक्षी वैज्ञानिक के लिए ग्रंथ के समान है। ही पास्ट अवे इन 1987 एट द एज ऑफ 91, लगभग 91 की उम्र के हुए, 91 ईयर के थे, जब 91 ईयर के हो गए तो 1987 में वो चल पड़े, है ना, पास अवे यानी कि ख़त्म हो गए, मर गए। ही इज़ नो मोर, वो अब नहीं रहे, बट हिज लेजेंसी, उनकी जो लेजेंसी थी, लिव्ड ऑन, यानी कि उनका जो, किंतु उनका इतिहास अब भी जीवित है। हिज हिज डेडिकेशन टू ऑर्थोनोलॉजी हैज़ लेफ्ट बिहाइंड कमिटी ग्रुप ऑफ एमेच्योर बर्ड वॉच्ड ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पक्षी विज्ञान के प्रति उनके समर्पित कार्य ने भारत भर के अकुशल पक्षी रक्षकों के समूहों को पीछे छोड़ दिया। राइट, तो यहाँ पे ये जो लेसन है ये समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो आपको टास्क रहेगा कि जिस तरह से मैंने इन सभी का ट्रांसलेट किया है हिंदी में, तो एज इट इज़ आपको भी ट्रांसलेट करना है हूबहू। राइट, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।